दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होगी। अपना और अपनी फैमिली का आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में इस घटना चक्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से एक युवक ने एक बकरी के साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है और उसके बाद में उसकी गला घोंट करके हत्या कर देता है। देखें कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से लड़कियों के साथ बलात्कार, हत्याएं, आरोप आ रहे हैं, इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ लोग बकरियों के साथ, जानवरों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं जिनके बारे में सोचना भी कठिन है। लेकिन इस समय में बहुत सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं, जैसे कि लड़कियों के साथ बलात्कार, रेप की घटनाएं आए दिन तमाम सारी घटनाएं आती हैं। और उनके बाद में, बलात्कार के बाद में तमाम बार लड़कियों के साथ ऐसी ये घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि उनका गला घोंट करके उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इसी प्रकार से एक घटना चक्र में एक बकरी के साथ जिस युवक ने बलात्कार किया, उसके बाद में उसकी गला घोंट करके हत्या कर दी। जब लोगों को पता चला, लोग बात समझ पाते हैं, तो उस युवक को पकड़ते हैं और बहुत ही मारते, बहुत ही पीटते हैं। तो इस घटना चक्र को बहुत ही विधिवत समझते हैं ताकि पूरी बात समझ में आए। एक उत्तराखंड का शहर है केनगर। उस केनगर में, उत्तराखंड में, एक लड़का होता है जिसका नाम ऋषि होता है। और उस ऋषि लड़के ने शराब के नशे में धुत होता है, बहुत ही शराब पी लेता है। शराब पीने के बाद में एक पड़ोस का घर होता है जिस घर में चोरी करता है और चोरी के माहौल से घुसता है। या उनके घर में एक बेटी भी होती है 16 साल की और युवक की उम्र 22 साल होती है। जब उसके घर में कूद जाता है, दरअसल तो इसका जो मंशा होती है, जो इसका मन होता है, वो उस लड़की के प्रति जो है बहुत ही भयावह होता है। उस लड़की के प्रति उसके अंदर जो संबंध बनाने की इच्छा जाग जाती है, शायद उसी कारण वो उनके घर में कूद जाता है। पड़ोसी उसे देख लेते हैं, मारते पीटते हैं। घर वाले जो होते हैं वो भी इसे मारते पीटते हैं। इसको तमाम सज़ा दी जाती है। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद जब इसकी हसरतें पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि शराबी इतना और नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति था जो अकेला था, अभी तक इसकी शादी नहीं हो पाई थी। इसीलिए, ताकि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार बहुत ही ख़राब है, इसलिए इसकी शादी नहीं होती है। जब शादी नहीं होती है तो दूसरों के घर में कूद फांद करना, दूसरों की बहन बेटी पर नज़र डालना, ऐसी तमाम हरकतों में डूब जाता है। इस प्रकार से इसके पर कई केस थे, कई बार इसको जेल हुई, कई बार तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके आगे पीछे कोई नहीं होता है तो पुलिस भी समझती है कि इससे कुछ खर्चा भी नहीं मिल पाएगा और इसे बख्श भी दिया जाए, क्योंकि ये शराब के नशे में ऐसी ऐसी हरकतें की, शराबी है, उसको जेल में डालने से भी कोई अच्छा फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस तरीके से उसको कई बार बख्शिश भी मिल गई थी, लेकिन वो अपनी बख्शिश के कारण आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अब की बार एक शराब के नशे में फिर से ये घर आता है। घर आने के बाद में घर में गाली गलौज करता है और घर से इसको लोग भगा देते हैं और घर से बाहर निकल जाता है। घर से जब बाहर निकल जाता है तो आगे एक दरवाजे पर देखता है गांव के किनारे में कि एक बकरी बंधी हुई होती है और उस बकरी को ये जाकर के खोल लेता है और खोल के ले जाता है और एक जंगल में ले जाता है जहाँ सुनसान होता है। वहाँ खैर तमाम लोग जानवर चराने का काम कर रहे थे। कोई बकरी चरा रहा था, कोई भैंस चरा रहा था, कोई गाय चरा रहा था। वहाँ पर लोग तो मौजूद थे, लेकिन ये फिर भी उन लोगों की नज़र बचा करके ऐसी जगह ले जाता है। लेकिन जिस जगह पर ले जाता है उसे देख कोई नहीं पाता है कि किधर से क्या कर रहा है। लेकिन इसके जो लोग होते हैं वहाँ पर देखने वाले, ये लोग समझ चुके थे कि बकरी को लेकर के उधर जा रहा है, कोई ना कोई कारण है, नशे में है, हो सकता है इसको बकरी को मार डाले, हो सकता है इसे काट करके ये खाने का प्लान कर रहा हो। लेकिन तब लोग उससे बहस नहीं करना चाहते होते हैं, क्योंकि बकरी तो उनकी थी नहीं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो बहस करना भी उनका नहीं बनता था, क्योंकि वो समझते थे इससे बहस करेंगे तो उलझेंगे, ये उलझा देगा और इससे बहस हो जाएगी, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाएगी। लेकिन खफा तो लोग थे ही उस पर। लेकिन कुछ देर के बाद
जो जिसकी बकरी होती है वो घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद देखता है कि जो खूंटे में बकरी बांध रखी थी अब वो बकरी मौजूद नहीं है। जब इस बात को देखता है तो काफ़ी गांव में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। तमाम लोगों से पूछता है कि मेरी बकरी बंधी हुई थी आखिर कहाँ गई। तब तक गांव में एक सनसनी फैली हुई थी। जो लड़का होता है वो घर का, उस घर वाले तमाम सारी चीज़ें उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे लोगों को पता चल रहा था कि लड़ाई झगड़ा करके उसे भगा दिया गया है। जब वो इस बात को समझ पाती है, जिसकी बकरी होती है वो औरत, तो समझ जाती है कि कहीं ऐसा नहीं है कि वही हमारी बकरी खोल ले गया है, जिसका नाम ऋषि होता है और शराब के नशे में था। तो वो सोचती है महिला कि हो सकता है वही लड़का हमारी बकरी खोल ले गया हो। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाती है, तमाम जो वहाँ पर चरवाह थे, लोग थे, उनसे पूछताछ करती है कि क्या तुमने किसी को हमारी बकरी लाते देखा है या हमारी बकरी को तुम लोगों ने देखा है कहीं आसपास में। तो वो सारे जो चरवाह होते हैं, जो गाय चरा रहे होते हैं और बकरी चरा रहे लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि अभी जो लड़का बकरी लेकर के गया है उसे सब लोग भली भांति जानते थे कि वो कौन है, कैसी हरकतें कर सकता है। तो वो कहता है कि हाँ, इसका मतलब आपकी ही बकरी थी और वो इधर लेकर के जंगल की तरफ गया है। वहाँ पर सभी जो चरवाह होते हैं वो ढूंढने के लिए चले जाते हैं और सब उनके साथ चले जाते हैं। अब वो महिला कई लोगों के साथ में जाती है जो वहाँ पर चराने वाले लोग होते हैं। वो 4-6 लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो शराब के नशे में तो बकरी के साथ बलात्कार कर रहा था। उस बकरी के साथ जब बलात्कार कर रहा था तो लोगों ने देखा कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत थी। जब उसे पकड़ने की कोशिश की और जब वो इन लोगों की आवाज़ पाता है, क्योंकि लोग बकरी को बुलाने के लिए या बकरी को पहचानने के लिए कई प्रकार की आवाज़ें उधर उधर दे रहे थे ताकि बकरी की किसी प्रकार की हलचल पता चले। लेकिन ये जैसे ही इस पर नज़र पड़ती है और दूर से दिखता है कि ये ऐसी हरकत कर रहा है, तो ये लोग जब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये गुस्से में आकर के तुरंत उस बकरी का गला पकड़ के ऐंठ देता है और बकरी को जान से मार देता है। लेकिन बकरी की आवाज़ जैसे ही तेज़ी से सुनाई पड़ती है, सभी लोग उसी घटना स्थल की तरफ भागते जाते हैं और उस घटना स्थल पर देखते हैं कि वो बकरी का गला दबा करके उसे मार रहा था। बकरी तो खैर मर जाती है, क्योंकि इतनी देर से उसने, जब तक लोग आए तब तक वो गला दबा रखा था बकरी का। वो भागने की कोशिश करता है, कुछ दूर भागता भी है, लेकिन शराब के नशे में इतना धुत था कि वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं भाग पाता है। जब आगे भाग नहीं पाता है और आगे थोड़ी झाड़ियों में और जंगल में जा कर के गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, वहाँ के जो लोग होते हैं आसपास के सभी लोग उसको उठा लेते हैं और उठाने के बाद में उसके साथ मारपीट करते हैं। मतलब से ज़्यादा उसे मारा जाता है। उसके कई जगह पर चोट आती है, कई जगह पर काफ़ी, उसको ये समझ लीजिए कि वो घायल हो चुका था, लोगों ने इतना मारा था। क्योंकि जिनकी बकरी थी वो भी काफ़ी सक्षम लोग थे और उनके कहने पर जो चरवाह थे उन लोगों ने को काफ़ी मारा उस लड़के को। और उसकी कई जगह से हाथ वाथ टूट जाता है, कई जगह से पैर टूट जाता है, मतलब मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इतने पर किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन की। 112 नंबर से पुलिस आती है, पुलिस आकर के उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके वो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के पहले उसका ट्रीटमेंट करवाती है, भर्ती करवाती है। ट्रीटमेंट करने के बाद में उसे, जिसकी बकरी होती है, उसके समझौते के अनुसार जो दरिंदगी की थी, जो हैवानियत की थी, उसे 3 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाता है। दोस्तों, एक तरफ लड़कियों के साथ ऐसी हालातें, एक तरफ जो है इस प्रकार के जो हालात करने वाले जो लड़के हैं, जो युवक हैं, इस तरह से बकरियों के साथ भी संबंध बनाने का, उसका बलात्कार करने का, यहाँ तक कि सेम ऐसा केस करते हैं जिस प्रकार से लड़कियों का बलात्कार करने के बाद और लड़कियां जब इन्हें पहचान जाती हैं और आगे कंप्लेन करने की कोशिश करती हैं, इन्हें फंसाने की कोशिश करती हैं, तो उनका भी जिस प्रकार से मर्डर हो जाता है, जिस प्रकार से हत्या हो जाती है, उसी प्रकार से इन लड़कियों की तरह ही उस बकरी के साथ भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जिस प्रकार से बकरी के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो लोग तो लड़कियों के साथ आम बात है कि ऐसा कर सकते हैं। उसको खैर 3 साल की अभी तक सज़ा दी गई है। इसके बाद में अन्य प्रावधानों के अनुसार जो भी उसे सज़ा मिलती है, जो भी कार्रवाई इस पर होती है, वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का बाहर ना निकलें, जेल में ही रहें, ताकि किसी और लोगों की बहन बेटी और अन्य लोगों के किसी भी
के लोग के साथ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि ऐसे लोग जो है घटना को अंजाम देने वाले, ऐसे क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों को कानून उनको हमेशा अपनी हिरासत में रखे, हमेशा जेल में रखे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सभी लोगों को बचने की ज़रूरत है। ऐसे ही क्रिमिनल माइंड के लोग तमाम अन्य प्रकार के भी क्राइम कर देते हैं। तो ये रही हमारी कहानी आप लोगों के लिए, ये रही घटना। ये बिल्कुल सत्य और सच्ची घटना है। इसको आप लोग किस तरह समझते हैं, आप हमें कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। हम आपको रोज़ रात 8 बजे इसी प्रकार से घटनाएं, इसी प्रकार से जो कहानियां हैं, जो सत्य घटनाएं हैं, वो रात 8 बजे आप लोगों को सुनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और चैनल अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को रोज़ इसी प्रकार की घटनाएं, इसी प्रकार की कहानी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली एक और कहानी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।